हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत एक जनरल सा टॉपिक है जो एक बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हर एक स्टूडेंट को आना ही चाहिए। दैट वन इज़ नंबर सिस्टम। एग्जैक्टली कंप्यूटर में पोजिशनल नंबर सिस्टम्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो सारा मैं यहाँ पर आपको आइडिया देने वाला हूँ। एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं वो हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आइडिया आप लोग समझेंगे। टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम। तो टोटल 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स होते हैं। तो पहला जो नंबर सिस्टम है जिससे आप मोस्ट फेमिलियर हैं, आप लोग बचपन से यही पढ़ रहे हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम के नंबर डेसिमल होते हैं। जो दूसरा नंबर सिस्टम है दैट वन इज़ बाइनरी नंबर सिस्टम। तीसरा ऑक्टल नंबर सिस्टम। फोर्थ वन इज़ योर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। कुछ बच्चों को इन चीज़ों का ऑलरेडी आइडिया होगा। जो सेकेंड थिंग हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं वो है आपका बेस। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 10, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2, ऑक्टल नंबर का बेस सिस्टम होता है 8 और हेक्साडेसिमल का बेस नंबर सिस्टम होता है 16। तो एग्जैक्टली बेस होता क्या है ये हम लोग जैसे जैसे धीरे धीरे लेक्चर पढ़ेंगे चीज़ों का हमें आइडिया होता जाएगा। अभी के लिए जितना मैं बता रहा हूँ आप लोग धीरे धीरे सुनते रहो क्योंकि हमेशा हमें बेस बाय हार्ट हो जाते हैं कुछ दिनों बाद। तो देखो डेसिमल नंबर की रेंज मैंने लिखा हुआ है। मान लो अगर आपका बेस जो है वो n है तो आपकी जो रेंज होगी वो ऑलवेज रिमेंबर 0 to n-1 होगी। मीन्स डेसिमल नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर्स पॉसिबल हैं जिनके, या फिर डेसिमल जो नंबर होता है एग्जैक्टली किन किन डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। कौन कौन सी डिजिट होती है इसमें 0 to n-1। अगर n की वैल्यू यहाँ पर 10 है तो 0 to n-1 मतलब 0 to 9 जाने वाला है। कौन? डेसिमल की बात कर रहा हूँ, ये डेसिमल के लिए बोल रहा हूँ। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सारे के सारे नंबर्स आपके जितने भी रियल टाइम में आप लोग देखते हैं सारे के सारे इन्हीं डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो ये लोग आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो जी। ये है आपकी रेंज। मतलब अगर 10 बेस होगा तो आप कितने से कितने डिजिट्स तक के कॉम्बिनेशन से आप अपना ओरिजिनल डेसिमल नंबर्स बना सकते हो 0 to 9। अब बात आती है लास्ट कॉलम मैंने यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ सिम्बल्स। नंबर ऑफ सिम्बल्स तो एग्जैक्टली मीनिंग क्या है हमेशा ध्यान देना। यहाँ पर जितने भी डिजिट्स हैं मैं उनको एक नंबर एक सिंबल काउंट कर रहा हूँ। तो अगर काउंट किए जाएँ यहाँ पर कितने सिंबल्स होंगे तो ऑलवेज अगर बेस n है तो आपके जो सिंबल्स हैं वो भी n ही होने वाले हैं। मतलब आप 0 को 1 सिंबल काउंट करोगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 सिंबल्स भी है। एग्जैक्टली बेस और आपका नंबर ऑफ सिंबल्स सेम होते हैं। अगर मैं बेस को डिफाइन करूँ तो बेस आप लोग बचपन से ये भी पढ़ते हुए चले जा रहे हो। देखो मैंने लिखा हुआ है बेस को आप लोग रेडिक्स भी कहते हो। द रेडिक्स और बेस इज द नंबर ऑफ यूनिक डिजिट्स और यूनिक सिंबल इंक्लूडिंग द डिजिट 0। मतलब कितने यूनिक डिजिट्स पॉसिबल हैं, कितने नंबर ऑफ सिंबल्स पॉसिबल हैं वो आपका बेस होता है। तो 10 इसलिए 10। बाइनरी नंबर सिस्टम की जो रेंज होती है 0 to n-1 2 -1 मतलब 0, 1। इन्हीं दो 0 और 1 के नंबर से मिलकर बना होता है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। नेक्स्ट होता है ऑक्टल। तो n-1 मतलब 0 to 7 जाने वाला 1 2 2 3 4 5 6 7 मीन्स 0 to 7 के कॉम्बिनेशन से जो नंबर सिस्टम बनता है वो आपका ऑक्टल बनता है। और लास्ट है जो कि इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है मे बी, वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम अगर n16 है तो n-1 का मतलब 0 to 15 जाने वाला है। तो अगर आप लोग लिखोगे तो कुछ ऐसे लिखोगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 and 15 finally। but the most important thing is what देखो यार हमारे जो ओरिजिनल नंबर है वो 0 to 9 तक बनते हैं। तो हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑलवेज रिमेंबर इन अ कंप्यूटर सिस्टम जो 10 है उसको A से रिप्रेजेंट करते हैं, जो A है उसको B से रिप्रेजेंट करते हैं, जो 12 है उसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, 13 को D से, 14 को E से और 15 को F से। आप बस एक डिजिट याद रखो, 10 को A से, 10 को A से, बाकी आप उसके फॉलोड बाई हैं। तो अगर हेक्साडेसिमल का अगर आप नाम रेंज लिखोगे तो कुछ ऐसा होगा 0 to 9, A to F, यही जाने वाला है रेंज इसका। ठीक, फाइनली एक बात हो, बाइनरी नंबर सिस्टम ऑब्वियसली है तो नंबर ऑफ सिंबल्स कितने हो गए यहाँ पर? नंबर ऑफ सिंबल्स कितने हैं 2।
यहाँ पर नंबर ऑफ सिंबल्स कितने हैं 8, और यहाँ नंबर्स ऑफ सिंबल्स कितने हैं 16। तो ये बेसिक है जो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। एक और चीज़ है, अभी हमारा टारगेट ये है कि हमको ये समझना है कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, बाइनरी से डेसिमल नंबर कैसे कन्वर्ट करना है, या जितने भी ये 4 पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही इन सारे नंबर सिस्टम को आपस में एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे कैसे। क्यों, एक बात बताऊँ, आप लोग रियल लाइफ में कौन सा नंबर सिस्टम समझते हो डेसिमल, बट कंप्यूटर का समझता है मशीन लैंग्वेज मीन्स 0-1 बाइनरी नंबर सिस्टम। तो अगर आपको 0-1 को समझना है अपनी रियल टाइम पे, तो बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और कंप्यूटर को डेसिमल में बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, है ना। जैसे आप लोग 0219 यूज़ कर रहे हैं, बट ये तो 01 से मतलब कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब जैसे यहाँ 2 लिखा हुआ है, बाइनरी में उसका मतलब होता है 10। तो आप लोग कैसे समझोगे कि 102 होता है, तो वो इंटरनल कम्युनिकेशन कैसे कन्वर्जन होता है, अभी मेरा वो टारगेट है, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखेंगे, नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज बता रहा हूँ। अगर आप लोग ध्यान दो तो बेस 2 किसका होता है आपका, बाइनरी नंबर सिस्टम का। बेस 8 किसका होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम का। बेस 16 किसका होता है आपका, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का। तो खास बात ये है कि ये पावर्स आप लोग मैथमेटिक्स से ये आपको याद होना चाहिए, जैसे 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 2 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4। इनकी ज़रूरत पड़ने वाली कैलकुलेशन में, इसलिए मैं कहता हूँ कुछ बेसिक्स हैं जो आप लोगों को याद होना चाहिए, जैसे 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 5 1 2, 8 की पावर 4 0 9। इसी तरीके से 16 की मैंने पावर्स लिख रखी हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना जो आपके यूज़फुल होगी, मैंने लास्ट में कुछ चीज़ें और लिख रखी हैं कि 2 टू द पावर 10 अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है 1 के कंप्यूटर में, और 2 टू द पावर 20 का 1 1 मेगा। आप लोग सुनते होंगे आपकी पेन ड्राइव GB की, तो 2 टू द पावर 31 गीगा, 2 टू द पावर 31 टेरा। ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है, बट कैलकुलेशंस के लिए यहाँ पर यूज़ नहीं होने वाला है। अब मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम कन्वर्जन सिखा रहा हूँ, वही इंपॉर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम में बहुत जगह पूछा जाता है, ओके। तो टॉपिक है अब आपका नंबर सिस्टम कन्वर्जन। तो हम लोग जो पहली फॉर्म पढ़ रहे हैं वो ये है अदर नंबर सिस्टम। अदर नंबर सिस्टम मैंने कुछ कैटेगराइजेशन कर रखा है, क्या है, इससे आप लोगों को धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आने वाली, इसलिए मैं आपको ये आइडिया दे रहा हूँ कि अदर नंबर सिस्टम, अदर नंबर सिस्टम्स टू डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। देखो यार एग्जैक्टली क्या, एक बात बताओ, जैसे आप लोगों ने जाना कि यार नंबर सिस्टम 4 टाइप्स के होते हैं। एक डेसिमल नंबर सिस्टम जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली टारगेट ये कि अदर नंबर सिस्टम को आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है। डेसिमल को बेस क्या होता है 10। खास बात ये है कि कुछ इस तरीके से लिखते हैं, बेस को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, धीरे धीरे ये भी समझ में आएगा। और एक बात बताओ, अदर नंबर सिस्टम की क्या क्या पॉसिबिलिटी। डेसिमल फिक्स हो गया, 3 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम हमारे पास रह गए, तो क्या क्या रह गया, बाइनरी, और क्या रह गया ऑक्टल, और क्या रह गया हेक्साडेसिमल। तो खास बात ये है कि जो बाइनरी का बेस होता है वो कितना होता है 2, ऑक्टल का बेस कितना होता है 8, हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 16। तो अभी आप लोग जो पहला कैटेगराइजेशन सीख रहे हो जो मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखा रहा हूँ वो ये है अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। 2 डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना। दूसरा नंबर सिस्टम हमारे पास फिक्स है, वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो हमारे पास राइट साइड में मतलब एक लेफ्ट साइड है जहाँ से कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो डेसिमल सिस्टम राइट साइड में फिक्स है जिसमें कन्वर्ट करना है। और लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है देखो, बाइनरी टू डेसिमल फर्स्ट पॉसिबिलिटी, ऑक्टल टू डेसिमल सेकेंड पॉसिबिलिटी, और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल थर्ड पॉसिबिलिटी। तो मेरा कहने का मतलब ये जो 3 टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ आपको दिखाई दे रही है, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, कुछ सेम तरीके का प्रोसेस फॉलो होगा इन सारे नंबर सिस्टम के कन्वर्जन को करने के लिए। तो इसलिए मैंने इनको सेम कैटेगरी में डाला हुआ है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, ओके। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहली पॉसिबिलिटी ले रहे हैं हम लोग, मैं एक एक 2 क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि आप लोगों को कैलकुलेशन तो आप लोग सिंपली कर ही सकते हो, इंपॉर्टेंट है प्रोसेस। तो क्या इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आप लोग ध्यान से देखें। जैसे अगर सबसे पहली पॉसिबिलिटी देखोगे तो ये है बाइनरी टू व्हाट डेसिमल,
तो एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आता है वो लोग आप लोग ध्यान से देखोगे। एग्जाम में कभी स्पेसिफिकली ऐसे लिखा नहीं होगा कि बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करो, वहाँ कुछ ऐसा लिखा होगा। एक बात बताओ, आप लोग जानते हो बाइनरी का बेस कितना होता है? 2 का मतलब ये 0 और 1 के नंबर से मिलकर बना होगा। डेसिमल क्या है? 0 से 9 तक के नंबर से मिलकर बना होगा। नंबर्स का मतलब डिजिट से बना होगा। तो देखो बाइनरी के लिए मैंने कुछ ऐसा लिखा, जैसे मान लो मैंने एक नंबर यूं ही ले लिया, सपोज दैट 101, ठीक है, एक नंबर लिखा हुआ है। अगर ये नंबर दिया हुआ है इसका कोई मीनिंग नहीं है, आप इसे 101 भी पढ़ सकते हो, है ना, 101। लेकिन अगर इसके आगे कुछ इस तरीके से लगा होता है बेस 2, तो इसको बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। इसको आपको कन्वर्ट करना है, आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क और बेस 10, तो आप समझ जाओगे बेस 2 को बेस 10 में कन्वर्ट करना है, मतलब बाइनरी को डेसिमल बेस में कन्वर्ट करना है। तो एग्जैक्टली क्या प्रोसेस फॉलो होगा आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। द प्रोसेस इज सिंपल। हाँ जी, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका 101 लिखा हुआ है। अप्रोच, प्लीज़ फोकस ऑन द अप्रोच। 101 लिखा हुआ है, तो आपको कोशिश ये करनी है ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। पहली डिजिट को पकड़ेंगे 1 into, ध्यान से सुनना, जिससे कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर 2 से कन्वर्ट कर रहे हैं, 2 से, तो 2 to the power 0 ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0 प्लस नेक्स्ट डिजिट पकड़ोगे 0 इंटू 2 to the पावर इंक्रीज होती जाएगी 0 से शुरू, लेकिन शुरू हमेशा 0 से ही करेंगे, ठीक। प्लस आपका जो 1 होगा नेक्स्ट 1 इंटू 2 to the पावर 2, और इनको आप परफॉर्म कर लोगे तो 2 to the पावर 2 4, प्लस इसका रिजल्ट आएगा आपका 0, और 2 to the पावर 0 कितना होता है? 1 1 इंटू 1 1, तो ये आपका रिजल्ट आ गया 5, ठीक है। आप लोगों ने साफ देख लिया कि 5 तो आपके डेसिमल नंबर सिस्टम को बिलोंग करता है। अगर आप इतना लिखते हो तो आंसर गलत है, आपको बेस मेंशन करना पड़ेगा 10। ये बात समझ में आ रही है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ नहीं करना, यू ऑलवेज, आप ये देखो कि मैं किस बेस से कन्वर्ट कर रहा हूँ। अगर 2 से कन्वर्ट कर रहा हूँ तो 2 to the पावर 0। अगर यहाँ 8 होता है, मतलब ऑक्टल से, जैसे मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ समझा रखी है, ध्यान से देखना एक चीज़ आप लोग, कि मैंने नेक्स्ट दिखा रखा है कि ऑक्टल टू डेसिमल। अगर ऑक्टल होता है मतलब 8 होता तो 8 की पावर 0 से शुरू करते। अगर यहाँ हेक्साडेसिमल होता तो 16 की पावर से शुरू करते। मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे। जैसे सपोज दैट मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया, कुछ भी लंबा सा क्वेश्चन लेते हैं, 10111 ये आपका बेस है, और इसको आपको कन्वर्ट करना है 10 में। ये भी आपका साफ दिख रहा है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में आप लोग इतना तो पहचानना सीख ही गए हो कि 0 1 के कॉम्बिनेशन आप बेस देख के नंबर सिस्टम को पहचान सकते हो। तो एक बात लो, सबसे पहले कौन सी बिट लोगे आप? हमेशा राइट टू लेफ्ट चलना है आपको, 0 लोगे। स्टार्ट कहाँ से करना है? 2 to the पावर 0 प्लस नेक्स्ट डिजिट आपकी क्या है? 1 1 इंटू 2 to the पावर 1 प्लस नेक्स्ट की डिजिट क्या है? 1 अगेन 1 इंटू 2 to the पावर 2। ऑलवेज रिमेंबर आप 0 से स्टार्ट करोगे। तो एक बात बताओ, अगर हमेशा आप लोग जैसे 2 to the पावर 0 से शुरू हुआ तो 3 डिजिट है तो 2 तक जाओगे, 4 डिजिट तो 3 तक जाओगे, n-1 तक जाता है, ठीक है। प्लस नेक्स्ट डिजिट क्या है आपकी? 1 1 इंटू 2 to the पावर 3 प्लस नेक्स्ट डिजिट क्या है आपकी? 0 2 to the पावर 4, नेक्स्ट डिजिट क्या है आपकी? 1 1 इंटू 2 to the पावर 5। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 टोटल 6 डिजिट है। हम कहाँ तक जा रहे हैं? 5 तक जा रहे हैं। क्यों 5 तक जा रहे हैं? क्योंकि रीज़न सोचो, क्योंकि हम 0 से शुरू कर रहे हैं। तो इसकी 2 to the पावर 5 कितना होता है? 32। 2 to the पावर 4 16 16 इंटू 0 0। 2 to the पावर 3 कितना होता है? ज़रा आप लोग कैलकुलेट करो, 8। 2 to the पावर 2 4, 2 to the पावर 1 2, और ये 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0। एडिशन करोगे, ये हो गया आपका 40 44 और 46। तो आपका 46 अगर इतना लिख दोगे तो ये रिजल्ट आपका एब्सोल्युटली रॉन्ग है। आपको यू नीड टू मेंशन द बेस। सो दिस इज द वे हाउ यू विल अप्रोच टू कन्वर्ट द बाइनरी नंबर सिस्टम टू व्हाट? बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने बताई, तो ये प्रोसेस है, बट अगर कुछ इस तरीके का नंबर हो, सपोज दैट इफ़ यू हैव अ नंबर लाइक दिस, व्हाट काइंड ऑफ नंबर? लेट्स सी। जैसे मान लीजिए आपके पास नंबर कुछ इस तरीके से हो, कुछ भी ले लेते हैं। जैसे मान लो एक नंबर है आपके पास 1011, ठीक है, 0.10, और ये 2 है, और इसको आपको 10 में कन्वर्ट करना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, साफ सी बात है कि भाई
पॉइंट में नंबर आ गया, फ्रैक्शनल नंबर हो गया, तो कैसे अप्रोच होगी। तो देखो ये जो आपका पार्ट है ये इसमें आप राइट टू लेफ्ट चलोगे, ये वाला पार्ट है इसमें लेफ्ट टू राइट चलने वाले हो। मतलब अगर इस वाले पोर्शन को जैसे अभी आपने सीखा तो आप 1 पकड़ोगे, 1 इंटू 2 प्लस अगेन 1 2 प्लस 0 2 प्लस 1 2 ठीक है। बट इधर जाओगे तो 0 से जब आप लोग एक्सेस देखते हो तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू 2 - 1, ये चीज़ ध्यान रखना, प्लस 0 इंटू 2 - 2। बात समझ में आ रही है। तो इसे आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 2 8, ये वाला पोर्शन 0, ये वाला पोर्शन 2 और ये वाला 2 1 1 इंटू 1 1। तो एक बात बताओ, रिजल्ट आपका क्या होगा यहाँ से प्लस। अब ध्यान से देखना, अब 2 - 1 कैलकुलेट करना। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान दो, अगर 2 - 1 करोगे तो ये कितना आएगा अगर जब नीचे जाओगे 1/2। एक चीज़ और सोच लो यार तुम लोग, जैसे कैलकुलेशन जिन लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम, तो आप इतना सोचो 2 जानते हो ना आप लोग, 2 कितना होता है 2, तो 1/2। अगर 2 - 2 कैलकुलेट करना है तो 2 कितना होता है 4, तो 1/4। तो कुछ इस तरीके से हो, ये 0.5 होता है आपका, ये 0.25 होता है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। हाँ जी। तो इसी तरीके से जो आप इसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ तक तो मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब 2 - 1, तो ऑब्वियसली बात है ये आने वाला है 0.5 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 0, कुछ भी करो। तो इतना जो पोर्शन है उसका सम होगा 8 9 10 11 प्लस इतना जो सम है वो है आपका 0.5। तो रूल के अकॉर्डिंग आएगा आपका 11.5 और बेस आपका 10। इन सारों का एडिशन कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। सपोज दैट मैंने कुछ क्वेश्चन लिया, कुछ भी आप लोग ले सकते हैं। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन लिया, मान लीजिए 1111 और 0.01, ये एक नंबर दिया, बेस 2 है और इसको कन्वर्ट करना है आपको किस में, बेस 10 में। क्योंकि अभी आपका राइट साइड में क्या फिक्स है, डेसिमल नंबर सिस्टम फिक्स है, तो आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है। इसके लिए तो आप प्रोसेस अच्छे से जानते हो। तो 1 पकड़ोगे 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 वॉट, हाँ जी 3, ठीक है, प्लस 0 इंटू 2 - 1 प्लस 1 इंटू 2 - 2। इतनी बात समझ में आ रही है। तो 2 कितना हो जाएगा 8, 2 कितना हो जाएगा 4, 2 कितना हो जाएगा 2, 2 कितना हो जाएगा 1, ठीक, प्लस ये पोर्शन कितना हो जाएगा 0 और 2 ये हो जाएगा 1/4। इतनी बात समझ, 1/4 कितना होता है 0.25। तो यहाँ से कैलकुलेट करो इतना पोर्शन, ये कितना 12 13 14 15 मतलब 15 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 25। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप लोगों ने इतना प्रोसेस ध्यान से सीखा हो तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि अभी आपका टारगेट है बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर मैं दूसरी पॉसिबिलिटी देखूँ, ध्यान से सुनना, दूसरी पॉसिबिलिटी है आपकी ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू, अगेन राइट साइड में क्या आपका डेसिमल है, राइट साइड में क्या आपका डेसिमल है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान देना आप लोग कि अगर मान लो ऑक्टल की रेंज तो 0 to 7 हो सकती है। मान लो मैंने कोई भी नंबर लिख लिया, सपोज दैट 22 लिख दिया और बेस रिप्रेजेंट किया 8 और आपको क्वेश्चन में दिया ऐसा कुछ करके क्वेश्चन मार्क बेस 10। तो अब आप बताओ कैसे सॉल्व करोगे। कुछ नहीं सोचना है। अगर आप बेस 2 से कन्वर्ट कर रहे थे तो 2 से शुरू करेंगे। अगर आप बेस 8 से कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप कहाँ से शुरू करेंगे, 8 से शुरू करेंगे। सिंपल, पहली डिजिट पकड़ो 2 इंटू 8 हाँ जी, नेक्स्ट आपका अगेन 2 पकड़ो और 8 ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो 8 16 प्लस वॉट 8 1 इंटू 2 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका, हाँ जी ये हो जाएगा 18। सो दिस इज़ द वे। 18 इतना लिखोगे तो आंसर गलत, आपको बेस मेंशन करना पड़ेगा।
जैसे मान लो कोई भी आप क्वेश्चन ले लो, जैसे मैंने कुछ भी ले लिया, मान लो 121, ठीक है। अगर ये एक ऑक्टल नंबर है, अगर आपको इसको एक और चीज़ बता रहा हूँ, अगर वही आपको प्रोसेस फॉलो करना है, अगर ये फ्रैक्शनल नंबर हो मतलब डेसिमल पॉइंट आ जाए, तो आपको 8 की पावर -1 -2 जाना है राइट साइड में, ठीक है। तो अगेन 1 पकड़ो, 8 की पावर 0 प्लस 2 पकड़ो, 8 की पावर 1 प्लस 1 पकड़ो, 8 की पावर 8 की पावर 2। तो एक बात बताओ, 8 की पावर 2 कितना होता है 64, प्लस 8 की पावर 1 8 16, प्लस 8 की पावर 0 8। हाँ जी, तो एक बात बताओ, इसका आप लोग सम कैलकुलेट करो जल्दी से, कितना आएगा जरा कैलकुलेट करो सभी लोग। तो 64 ये हो गया 88 आंसर आ रहा है, तो दिस इज़ योर आंसर। सॉरी, यहाँ 10 बेस होगा आपका, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। सो एक चीज़ आप लोग एक कॉमन प्रोसेस सीखिए, अगर बेस 2 से कन्वर्ट करना है तो 2 टू दी पावर 0 से शुरू करना है, अगर बेस 8 से कन्वर्ट करना है तो 8 की पावर से शुरू करना है, और अगर हेक्साडेसिमल से कन्वर्ट करना है लाइक दिस, मैं थर्ड पॉसिबिलिटी ले रहा हूँ, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो एक बात बताओ, जैसे मान लो कि हेक्साडेसिमल की कुछ भी पॉसिबिलिटी ले ली, मैंने ले लिया मान लो 121, यही क्वेश्चन ले लिया, और अगर इसका बेस 16 भी हो सकता है, तो इसको आपको कन्वर्ट करना है व्हाट डेसिमल में। तो क्या प्रोसेस फॉलो करोगे, देयर इज नथिंग स्पेशल, यू हैव टू टेक राइट फ्रॉम लेफ्ट, 1 इंटू 16 की पावर 0, प्लस नेक्स्ट लोगे 2 इंटू 16 की पावर 1, प्लस 1 अगेन 2 दी 16 की पावर 2। एक बात बताओ, अभी मैंने स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर आपको पावर्स का ज्ञान आप लोगों को ऑलरेडी दे रखा था, तो एक ज़रा कैलकुलेट करके बताओ, 16 की पावर 2 कितना होता है 256, प्लस 16 इंटू 2 32, हाँ जी, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 1। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 258 250 268 278 288 और 289। सो दिस इज योर आंसर। ओके फाइन। अगर मान लो कुछ इस तरीके की फॉर्म में दे रखा हो, जैसे आंसर, क्योंकि हेक्साडेसिमल में तो ABCD भी पॉसिबल है ना, तो अगर मान लो आप लोगों को कुछ ऐसा दे रखा है, ध्यान से देखना कि भाई BCD, ठीक है, BCD 16 है और इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आपको प्रोसेस वही फॉलो करना है कि D इंटू 16 की पावर 0 प्लस C इंटू 16 की पावर 1 प्लस B इंटू 16 की पावर 2। बट करना ये है कि इन प्लेस ऑफ B यू हैव टू अज्यूम, आप साफ लिख लो तुरंत ही लेफ्ट में कि A को 10 बोलते हैं, B को 11 बोलते हैं और C को 12 बोलते हैं। तो B की जगह क्या आ जाएगा ज़रा बताओ, 11 इंटू 16 की पावर 2, ठीक। C की जगह क्या आ जाएगा आपका 12 इंटू 16 की पावर 1, प्लस D की जगह क्या आ जाएगा आपका D होता है आपका 13, हाँ जी, तो 13 इंटू 16 की पावर 0। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो होपफुली आप लोग कैलकुलेशन खुद ही परफॉर्म कर लोगे। तो यू नो द अप्रोच हाउ यू हैव टू सॉल्व द कन्वर्जन फ्रॉम अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। मीन्स आपके राइट साइड में डेसिमल नंबर सिस्टम फिक्स होगा, बाइनरी टू डेसिमल 2 टू द पावर 0, ऑक्टल टू डेसिमल 8 टू द पावर 0, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल 16 की पावर 0। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी था राइट साइड में डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे, अब डेसिमल से कन्वर्ट करेंगे अदर नंबर सिस्टम में। ओके, तो थैंक यू फॉर टुडे, वी विल सी फर्दर पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।